तो आने दो, कोई कहे रुको तो कहने दो, तूफान आए तो आने दो, कोई कहे रुको तो कहने दो। रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं, जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए, जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर। ओम शांति, ओम शांति। आज की मुरली की तारीख है 18/9/11 और आज फिर रविवार है। अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली और रिवाइज कोर्स की मुरली की तारीख है 18/6/73 और मुरली का हेडिंग है विशेष आत्माओं की विशेषता। अब बाबा, आप तो जानते हैं कि मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा हम बच्चों को प्रश्नों के द्वारा भी समझाते हैं। तो बाबा ने प्रश्नों के द्वारा विशेषताओं का वर्णन भी किया है और बच्चों को चेकिंग करने के लिए भी प्रोत्साहित किया है। तो चले मुरली सुनते हैं। सभी इस समय अपने श्रेष्ठ स्वमान के सिंहासन पर स्थित हो, श्रेष्ठ स्वमान का रूप जानते हो। इस समय विश्व रचयिता की डायरेक्ट रचना, पहली रचना, सर्वश्रेष्ठ रचना और रचयिता के बालक सो मालिक, जो बाप दादा के नूरे रत्न हो, दिल तक नशीन हो, मस्तक की मणियां हो और बाप दादा के कर्तव्य में मददगार हो और जो विश्व कल्याणकारी, विश्व के आधार मूर्त, विश्व के आगे श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में हो। क्या ऐसे सर्व स्वमान स्मृति में रहते हैं? हाँ, बाबा ने ये स्वमान प्रश्नों के द्वारा पूछ करके और विशेष आत्माओं की विशेषता का इनडायरेक्ट वर्णन कर दिया कि वो विशेष आत्माओं के अंदर क्या क्या विशेषताएं होंगी। सदा स्वमान के सिंहासन पर स्थित रहते हो, माना विशेष आत्मा में क्या होगा? सदा स्वमान के सिंहासन पर स्थित रहेगा। या सिंहासन पर टिक भी नहीं पाते हो, नाम ही है सिंहासन, माना सिंह का आसन, शेर का आसन। इसका अर्थ क्या हुआ? इस पर कौन स्थित हो सकता है? सर्वशक्ति संपन्न ही इस आसन पर अर्थात स्थिति में स्थित हो सकता है। सिंह अर्थात शेर और शेरनी। अगर सिंह नहीं बने हो तो आसन पर स्थित भी नहीं हो सकते हो। सिंहासन किसके लिए है? जो सर्वशक्तिमान की पहली रचना है और पहली रचना में रचयिता के समान सर्व शक्तियां स्वरूप में दिखाई देती है। पहली रचना की विशेषता जो इस समय है, क्या उसको जानते हो? जिस विशेषता के कारण विश्व रचयिता के भी तुम मालिक बनते हो, बाप से भी विशेष पूज्य योग्य बनते हो। बाप भी ऐसी रचना का गुणगान करते हैं और वंदना करते हैं। तो वो कौन सी विशेषता है? बाप का गायन आत्माएं करती हैं, लेकिन ऐसी सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का गायन स्वयं सर्वशक्तिमान करते हैं, अर्थात परमात्मा के द्वारा आत्माओं का गायन होता है और स्वयं बाप ऐसी आत्माओं को हर रोज बार बार सिमरन करते हैं। हाँ, देखो बाबा का प्यार, बाबा की करुणा, हाँ, बाबा की दया कि बाबा हमें प्रश्नों के द्वारा बाबा का परिचय देते हुए बाबा से हम बच्चे क्या विशेषताओं को धारण करते हैं वो बता दिया। तो अभी कुछ तो अन्य स्थानों के भाई बहनें भी
आज के इस कार्यक्रम को सुनने के लिए पहुंच गए हैं। अच्छा, अब ये दूसरी मुरली है। दूसरी मुरली है, तारीख तो वही है लेकिन रिवाइज कोर्स की तारीख है 20/6/73 और रिवाइज कोर्स की मुरली का हेडिंग है लगन का साधन विघ्न। हाँ, हमारी बातें भी बड़ी न्यारी है और प्यारी भी है, तो बाबा ने यहाँ पर वही भाषा यूज की है कि लगन का साधन है विघ्न। वरदान भूमि से वरदाता के द्वारा सर्व वरदानों को प्राप्त करके क्या तू विशेष तीव्र पुरुषार्थी बनते जा रहे हो? पुरुषार्थ की चाल में जो परिवर्तन किया है वो अविनाशी किया है या अल्पकाल के लिए? कभी भी कोई भी परिस्थिति आए, कैसे भी विघ्न हिलाने के लिए आए, आ जाए, लेकिन जिसके साथ स्वयं बाप सर्वशक्तिमान है, उनके सामने वह विघ्न क्या है? उनके आगे विघ्न परिवर्तन हो क्या बन जाएंगे? विघ्न लगन का साधन बन जाएगा। तो हर्षित होंगे ना। यदि कोई भी परिस्थिति व व्यक्ति विघ्न लाने के निमित्त बनता है तो उसके प्रति घृणा दृष्टि या व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति होनी नहीं चाहिए, लेकिन उसके प्रति वाह निकले। अगर यह दृष्टि रखो तो आप सभी की श्रेष्ठ दृष्टि हो ही जाएगी। कोई कैसा भी हो, लेकिन अपनी दृष्टि और वृत्ति सदैव शुभ चिंतक की हो और कल्याण की भावना हो और हर बात में कल्याण दिखाई दे। कल्याणकारी बाप की संतान कल्याणकारी हो ना। कल्याणकारी बनने के बाद कोई भी अकल्याण की बात हो ही नहीं सकती। यह निश्चय और स्मृति स्वरूप हो जाओ तो आप कभी भी डगमग भी नहीं हो सकते। आज का वरदान है समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोहजित बनो। हाँ, अभी ये बात पक्की करने के लिए मोह पर अवश्य विजय प्राप्त करनी पड़े, तब जाकर के उनको वो बात हम पक्की करा सके और बाबा के आगे भी उस बात को हम रख सके। जैसे बच्चों को सब कुछ विल किया जाता है, ऐसे आप लोग भी बाप को अपना वारिस बनाकर सब कुछ विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। इस विल पावर में स्वतः ही मोह नष्ट होता है। जैसे साकार बाप ने पूरा ही अपने को विल किया, कैसे आप लोगों की जो स्मृति है, समय और संकल्पों का जो खजाना है, उसे विल करो, अर्थात श्री मत प्रमाण सेवाओं में लगाओ तो मोह जीत बंधन मुक्त बन जाएंगे। स्लोगन है आज का, एक दो का स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। अच्छा, ऐसे सदा मुश्किल को सहज करने वाले, सदा स्मृति स्वरूप बाप के समान हर संकल्प, हर सेकंड विश्व कल्याण के विशेष कार्य में लगाने वाले विश्व कल्याणकारी और बाप दादा के दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।